बड़ी खबर इस वक्त की पीलीभीत से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिनांक 24/2/2025 को पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना पूरनपुर पर उपस्थित रहकर विदेश भेजने वाले फर्जी आईलेट संचालक फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की खरीद प्रॉपर करने वालों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निस्तारण पर वैधिक कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रचलित की गई है। पीलीभीत पूरनपुर में फर्जी आईलेट से संचालकों ने विदेश भेजने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर युवकों से की थी लाखों की ठगी। पूरनपुर कोतवाली पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने विशेष कैंप लगाकर कर रहे जन सुनवाई। बड़ी तादाद में ठगी के शिकार हुए लोगों ने कोतवाली पहुंचकर दर्ज कर रहे शिकायत। आउटलेट से संचालकों से ठगी के शिकार हुए लोगों ने अपनी ज्वेलरी व जमीन बेचकर विदेश जाने के लिए दिए थे पैसे। आज कई सारी शिकायतें आ रही, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो 23 दिसंबर को यहाँ पर 3 खालिस्तानी आतंकवादियों का एक इनकाउंटर हुआ था, उसकी जो विवेचना चल रही थी उसमें कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आए थे। एक NIA का वांटेड अपराधी जो 10 लाख का इनामी अपराधी है, वो कोविड के समय में यहाँ पर आकर रुका। किन्हीं लोगों ने उन्हें कुछ पैसों के लालच में, फर्जी वीज़ा पर बाहर भेजने के लालच में उन्हें अपने घर में रुकवाया उस व्यक्ति को, और ये संज्ञान में आया कि उस व्यक्ति द्वारा कई लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश भेजा गया है। इसी क्रम में जो पूछताछ चल रही थी उसमें ये एक कड़ी जुड़कर सामने आई कि कस्बा पूरनपुर, कस्बा मझौला, कस्बा अमरिया, पीलीभीत और आसपास के जनपद के जो कुछ कस्बे हैं, वहाँ पर कई सारे वीज़ा सेंटर्स जिन्होंने अपने आप को आईलेट सेंटर के नाम पे चलाते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और ये मार्कशीट की धोखाधड़ी, फर्जी मार्कशीट लगाते हैं। उसमें ये जो एक शो मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि जो गारंटी मनी दिखानी होती है वो भी दूसरों के खातों का यूज़ करके लगाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रैकेट। और ये भी उसमें तथ्य सामने आया कि डोंकी रूट से भी कई लोग बाहर गए। जो अभी डिपोर्टेशन से भारतीय लोग वापस आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के 5 लोग वापस आए हैं और 5 इसी जनपद के ताल्लुक़ रखते हैं। तो इससे ये चीज़ एक स्पष्ट हो गई कि एक बहुत बड़ा रैकेट कार्य कर रहा है और किसी दिन ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और किसी भी व्यक्ति को यहाँ से बाहर भेजा जा सकता है। इसमें कुछ बातें ये भी सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं उनके द्वारा यहाँ के लड़कों के खातों का यूज़ करते हुए जो मर्डर और रैंसम मनी है वो भी भेजी गई। ये सारी चीज़ें जब हमारे पास रिकॉर्ड में आई तो हमने इन दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया कि कितनी कंप्लेंट्स ऐसे कुछ लोगों के पास आई है। इसी क्रम में 20 के लगभग मुकदमे लिखे जा चुके हैं। 12 लोगों को एक फर्जी मार्कशीट के गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, फर्जी वीज़ा के गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। डंकी रूट का जो कबूतरबाजी होती है, जो ये यहाँ से जो इजी वीज़ा कंट्रीज़ हैं उनमें भेज देते हैं, फिर उसके माध्यम से भेजते हुए US बॉर्डर पर वहाँ पर ये क्लेम करते हैं, झूठा क्लेम करते हैं कि भारत देश में उनको खतरा है, जबकि ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं होती। बिल्कुल झूठा क्लेम करके उन फॉरेन कंट्रीज़ को धता बताते हुए उनके वहाँ असाइलम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कई गैंग्स का भंडाफोड़ किया गया है। ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 24 तारीख को ये एक कैंप थाना पूरनपुर में लगाया गया है और इसमें लगभग जो हम लोग की अनुमान है कि 500 के लगभग लोग न केवल जनपद पीलीभीत से बल्कि आसपास के जनपदों से भी आए हैं। उनमें जो भी लीगल एडवाइस है उनको हम लोग दे रहे हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर धोखाधड़ी हुई है और वो सिर्फ सिंपल कहीं से ऐसी तहरीर लिखा ले रहे हैं जिसमें नॉन अरेस्टिंग सेक्शंस लग रहे हैं, उनको लीगल एडवाइस भी दी जा रही है। जो उनको वीज़ा परमिट और अन्य डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हमारे द्वारा ही कराया जा रहा है। एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तहत हमारे जो राजस्व के अधिकारी हैं, SDM साहब, तहसीलदार साहब, जो सब रजिस्ट्रार हैं, उनको भी बुलाया गया है कि ऐसे जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग पता करा रहे हैं। और इसमें आज जो हमारी उम्मीद है कि 100 से अधिक FIR और 100 से अधिक एप्लीकेशन की जांच हम लोगों को प्राप्त होगी। जितनी भी एप्लीकेशंस की जांच प्राप्त होगी आज शाम तक भी ये कैंप लगेगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस कैंप को एक्सटेंड कराया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया छोटे छोटे लालच में पड़कर किसी को भी किसी फर्जी एजेंट के माध्यम से बाहर न भेजें। कई बहुत ही दुखी कर देने वाली कहानियाँ हम लोगों के सामने आई हैं। लोगों ने अपनी पूरी ज़मीन बेच दी है और पूरा पैसा, पूरी संपत्ति उनके नाम लगा दी है और वो धोखाधड़ी का शिकार हुए। तो कोई ऐसे गलत एजेंट्स के हिसाब में ना पड़े।
जो भी कैरेक्टर वेरीफाइड जिनका है, जो अच्छे लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से लोग बाहर जाएंगे।